आप सभी का अनुभव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th का पहला लेसन है। वास्तविक संख्याएं में सबसे मुख्य होती हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको ये कह सकते हैं हम लोग 4, 6, 8, 9, 12, ये सब किसी अपने आप से तो विभाजित ही होंगी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएंगी। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से और एक से ही भाज्य होती हैं। जो केवल अपने आप से और एक से भाज्य होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप इनका फॉर एग्जांपल आप इनको देख लीजिए। जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11 अब यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11 एक ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होंगी। जैसे 1 में, 2 में, ये केवल एक से और अपने आप से। 3 का भी कोई गुणनखंड नहीं होता है, एक से और अपने आप से विभाजित होता है। 5 का भी कोई गुणनखंड नहीं होता है, एक से भी केवल एक और अपने आप से ही विभाज्य होता है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। q 0 के बराबर ना हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे p/q के रूप में लिखें और q का मान 0 ना हो। जैसे 7/5, 1/4, 3/7, यहां तक कि 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इनको भी लिख सकते हैं 0/1 और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका हर जो है डिनोमिनेटर जो है शून्य ना हो, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं। अब हम यहाँ पर इनको लिख करके देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। वह पूर्ण संख्याएं जो भाज्य नहीं होती, मतलब किसी से कटती नहीं है, अर्थात जिनका गुणनखंड एक और दी हुई संख्या के अतिरिक्त कोई पूर्ण संख्या ना हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। अब उसी के बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं होती हैं। जो अन्य संख्याओं से भी क्या होती हैं? विभाज्य होती है। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 4 है, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से भी विभाज्य है। 6 है, 1, 2, 3 और स्वयं से भी विभाज्य है। 8 है, 1, 2, 4 और 8 से विभाज्य है। तो यह एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या
कहलाती है। जैसे 4/3, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, 5/6, यहाँ पे भी q इज नॉट इक्वल टू 0, 0/1 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे 7/5, यहाँ पे भी q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।